हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं इन एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। बट क्वेरी को सॉल्व करने के लिए पहले हमें टेबल बनाने की ज़रूरत होती है। बट अब टेबल कैसे बनाते हैं और उसमें रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो मैंने अगले वीडियो में बता दिया था। पर आपने अगला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखना। वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी सो दैट आप चेक कर लो। अब पहली क्वेरी है डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो टेबल। बट यहाँ पे टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट कहेंगे। डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो उसके लिए लिखना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब जब हम ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ऑल डेटा, इट विल प्रोवाइड ऑल डेटा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टार मीन्स ये सारा डेटा हमें वापस कर देंगे, ठीक है। अब हमें कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो सिलेक्ट नेम एनरोलमेंट नंबर एंड डिवीजन ऑफ अ थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट। उसके एनरोलमेंट नंबर नेम एंड डिवीजन चाहिए जिसका सेमेस्टर थर्ड हो, तो उसके लिए हमें वेयर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। सिलेक्ट नेम कोमा एनरोलमेंट नंबर कोमा डिवीजन फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल में से हमें नेम एनरोलमेंट नंबर एंड डिवीजन चाहिए, बट किसे नेम एनरोलमेंट नंबर एंड डिवीजन जिसका सेमेस्टर थर्ड होना चाहिए, तो उसके लिए हम वेयर कंडीशन लिखेंगे। वेयर सेमेस्टर इज इक्वल्स टू 3 इट मीन्स जिसका भी सेमेस्टर थर्ड होगा उसका नेम एनरोलमेंट नंबर एंड डिवीजन यहाँ पे रिटर्न होगा। ये नेमिश पटेल, फिरोज एंड मौलिक त्रिवेदी सबका सेमेस्टर 3 है, ये आप देख लेना यहाँ पे सब। मौलिक त्रिवेदी सबका सेमेस्टर 3 है, इसलिए हमने। अब क्वेरी है सिलेक्ट नेम एंड आईडी ऑफ अ स्टूडेंट एंड लेबल द कॉलम एज स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी। अब हमें कॉलम को लेबल देना है, तो उसके लिए पहले हम करेंगे सिलेक्ट नेम। नेम को हमें क्या लेबल देना है? स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे एस करके हम लेबल देंगे STUDENT स्टूडेंट नेम। પછી उसके बाद हमें चाहिए आईडी STUID। यहाँ पे देख लेना आप कॉलम के नाम STUID। डन। STUID एज STUDENT स्टूडेंट आईडी। जब भी हमें कॉलम को रीनेम करना होगा, कॉलम को जब हमें एलियास देने के लिए हम ये कीवर्ड यूज करते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट। एज स्टूडेंट आईडी अब चलेगा, स्पेस नॉट अलाउ। देखिए सारे स्टूडेंट के नेम आ गए और उसके अकॉर्डिंग आईडी आ गए। बट यहाँ पे कॉलम का नेम देख लीजिए, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी, जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था एस। उसकी बाद की क्वेरी है डिस्प्ले नेम ऑफ द स्टूडेंट वो बिलोंग्स टू सेमेस्टर 5 एंड बिलोंग्स टू BCX5 डिवीजन। सिलेक्ट, अब हमें यहाँ पे ओनली नेम शो करना है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SQL DBMS where semester is equals to 5 and division is equals to BCX5। ये SQL लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कैपिटल रखो या फिर अपर केस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एरर नहीं डिस्प्ले करता है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। ये उन स्टूडेंट का नेम है जिसका सेमेस्टर 5 है एंड डिवीजन BCX5 है, आप चेक कर लो यहाँ से। सेमेस्टर 5 एंड डिवीजन BCX5।
अब नेक्स्ट क्वेरी, फाइंड द स्टूडेंट नेम एंड एनरोलमेंट नंबर। फाइंड द स्टूडेंट नेम एंड एनरोलमेंट नंबर। Name and enrollment number in which student ID is between 102 to 105. Name and enrollment number from student. उस स्टूडेंट का नेम एंड एनरोलमेंट नंबर चाहिए जिसकी आईडी बिटवीन 102 टू 105 हो। तो उसके लिए यहाँ पे हम वेयर कंडीशन लिखेंगे, वेयर एस टी यू आई डी, बिटवीन कीवर्ड हम यूज करेंगे, बिटवीन 102 एंड 105। बिटवीन कीवर्ड इट मीन्स ये रिकॉर्ड वही रिकॉर्ड देगा जिसका आईडी 102 से स्टार्ट होकर 105 से एंड हो जाए। इट मीन्स 102 टू 105 जिसका आईडी होगा उसका रिकॉर्ड ये देगा। नेम एंड एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये टेबल है 102 टू 105। इट मीन्स फिरोज ए एस, कृणाल व्यास, विजय पटेल एंड मौलद त्रिवेदी। यहाँ पे वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए। डन एवरीवन? Find the name enrollment number with their email who belongs to 5th and 3rd semester. Use in or on. अब student select name comma enrollment number from student. किसका नेम और एनरोलमेंट नंबर चाहिए? जिसका सेमेस्टर 3 हो और 5 हो, बोथ आर अवेलेबल। 3 हो तो भी चलेगा और 5 हो तो भी चलेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे वेयर सेमेस्टर इन कीवर्ड इट मीन्स ये चेक करेगा 3 में होगा तो भी चलेगा और 5 सेमेस्टर में होगा तो भी चलेगा। बट सेमेस्टर इन 3 और 5। देख लीजिए ये सारे रिकॉर्ड आ गए बिकॉज ऑल नेम बिलोंग्स टू आइदर सेमेस्टर 3 और आइदर सेमेस्टर 5, इसलिए यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड विच डिस्प्ले। Display student name and ID who does not belongs to BCY3 and BCX3 division। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट नेम एंड स्टूडेंट ID फ्रॉम स्टूडेंट। अब वेयर कंडीशन, वेयर डिवीजन BCY3 और BCX3 नहीं होना चाहिए, वेयर division is not equals to BCY3 and division is not equals to BCX3। डन। हमें उस स्टूडेंट का नेम और आईडी चाहिए जिसका डिवीजन BCY3 भी नहीं होना चाहिए और BCX3 भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये दो रिकॉर्ड है, 103 आईडी और 104 आईडी जिसका डिवीजन BCY3 नहीं है और BCX3 नहीं है। ये हम यहाँ से चेक करते हैं। 103 जिसका डिवीजन क्या है, BCZ6, इट मीन्स BCY3 नहीं है और BCX3 नहीं है। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या था, 104, ये भी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। 104 BCX5, BCY3 और BCX3 नहीं है, इसलिए ये रिकॉर्ड हमें रिटर्न हुआ। डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विथ V, यह नया कंसेप्ट है। सिलेक्ट ऑल स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर, यहाँ पे हम लाइक कीवर्ड का यूज करेंगे, वेयर नेम लाइक V से स्टार्ट होता है इसलिए फर्स्ट हम V लिखेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज करेंगे। एंड कहाँ से भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टार्ट V से होना चाहिए, इसलिए यहाँ हमने फर्स्ट V लिखा एंड आफ्टर दैट परसेंटेज।
यहाँ पे अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वी विच मीन्स विजय पटेल, वो वी से स्टार्ट होता है, इसलिए ये रिकॉर्ड हमें रिटर्न हुआ। अब हमें कोई कहे कि हम ये रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड दीजिए जिसका नेम एंड्स विथ वी से एंड होता है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट परसेंटेज एंड देन वी। ऐसा तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, बट देखते हैं। नेम एम्प्टी, इट मीन्स ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसका नेम एंड विथ वी हो, बट स्टार्ट विथ वी वाला वन रिकॉर्ड है, इसलिए यहाँ पे वन रिकॉर्ड रिटर्न हुआ। फर्स्ट हम वी लिखेंगे एंड उसके बाद हम परसेंटेज करेंगे। डन, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। वी विच मीन्स विजय पटेल, whose name start with V, display all detail from first two student। हमें ओनली पर्सन वन एंड पर्सन टू, ओनली टू पर्सन की डिटेल चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, उसके लिए हम टॉप यूज करेंगे, टॉप टू स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे स्टार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कहा है ऑल डिटेल, इसलिए हमने यहाँ पे स्टार लिखा। देखिए 101 एंड 102, ओनली फर्स्ट टू पर्सन की डिटेल यहाँ पे शो हुई। वाई, बिकॉज यहाँ पे हमने लिखा टॉप टू। डिस्प्ले, नेक्स्ट क्वेरी, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट डिटेल ऑर्डर बाय बर्थ डेट। ऑर्डर बाय इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे हमें सॉर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर बाय लिखा है। ऑर्डर बाय बर्थ डेट, यहाँ पे हमने कहा, उसने कहा नहीं है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। डन, select display all student detail, it means select star from student। where नहीं आएगा, यहाँ पे ऑर्डर बाय आएगा। ऑर्डर बाय करने के लिए हम ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज करेंगे। किसके लिए कहा है, बर्थ डेट के लिए, ऑर्डर बाय बर्थ डेट। देख लीजिए यहाँ पे 1984, देन 1985, 1988, 1992, 1994, इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हुआ है बर्थ डेट। अगर हमने कहा होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे हम DESC डिसेंडिंग कीवर्ड, DESC कीवर्ड लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। हम ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट 1994 आ गया एंड लास्ट 1984, बट हमने यहाँ पे कहा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। अगेन एग्जीक्यूट, देख लीजिए डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी, नेम, एनरोलमेंट नंबर एंड ईमेल आईडी, वो सेमेस्टर आइदर 3 और 5 एंड डिवीजन इन BCA Z 5 एंड BCY 3। ये हम स्मॉल पीसेस करके सॉल्व करते हैं। डिस्प्ले आईडी, नेम, एनरोलमेंट नंबर एंड ईमेल आईडी। यहाँ पहला हम वो कर लेते हैं, सिलेक्ट नेम, enrollment number and email। done, from student। डन। अब क्या कहा है, वो सेमेस्टर आइदर 3 और 5, तो फर्स्ट हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। वेयर सेमेस्टर, ये हमने जो प्रीवियस क्वेरी की थी वही सेम टू सेम है। जो सेमेस्टर आइदर 3 और 5, तो उसके लिए हमने क्या कीवर्ड यूज़ किया था, इन, तो यहाँ पे भी हम इन करेंगे। वो सेमेस्टर इन 3, 5। डन। अब क्या कहा, एंड डिवीजन इन BCZ 5 एंड BCY 6, तो अब उसके लिए करेंगे एंड डिवीजन इन BCY नहीं BCZ 5 कोमा BCY 3 डन। जब हमें बिग क्वेरी दी जाती है तब हम स्मॉल पीसेस करके उसे सॉल्व करते हैं, वो इजी रहेगा हमारे लिए। पहले हमने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट आईडी, नेम, एनरोलमेंट नंबर एंड ईमेल आईडी, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, सेमेस्टर आइदर 3 और 5, तो उसके पहले लिख लिया एंड, आफ्टर दैट एंड, तो यहाँ पे भी हमने लिखा एंड डिवीजन इन BCZ 5 एंड BCY 3।
डन। सिलेक्ट नेम एनरोलमेंट नंबर और फर्स्ट 30% स्टूडेंट, वहाँ पे हमने क्या किया था, टॉप 2 स्टूडेंट। यहाँ पे आया टॉप 30% स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट टॉप 30 किया है। परसेंटेज उसके लिए हम लिखते हैं PERCENT, परसेंट कीवर्ड। सिलेक्ट टॉप 30% नेम कोमा एनरोलमेंट नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, डन। टॉप 30% नेम एंड एनरोलमेंट नंबर, जहाँ पे यहाँ पे हमने कहा था ऑल डिटेल दीजिए, तो हमने यहाँ पे ऑल डिटेल दी थी, बट अब यहाँ पे हमने पूछा है कि नेम एंड एनरोलमेंट नंबर दोनों ही चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है नेम एंड एनरोलमेंट नंबर फ्रॉम स्टूडेंट। अब जब हमें परसेंटेज पूछते हैं 30, 50, 75, तो हम यहाँ पे परसेंट कीवर्ड लिखते हैं, और यहाँ पे जो भी पूछा है 30, 75, डन एवरीवन। अब नेक्स्ट क्वेरी, डिस्प्ले यूनिक सेमेस्टर, यूनिक मीन्स डिस्टिंक्ट सेमेस्टर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट distinct semester from student। डिस्टिंक्ट, कोई भी चीज़ से हमें डिस्टिंक्ट या हमें यूनिक फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड लिखेंगे। देखिए हमारे पास ओनली 2 डिस्टिंक्ट सेमेस्टर है, 3 और 5। देख लीजिए यहाँ पे रिकॉर्ड में 3 और 5। फाइंड आउट द स्टूडेंट डिटेल वो बोर्न ईयर बिटवीन 1984 एंड 1990, जिसका बोर्न ईयर बिटवीन 1984 एंड 1990 हो, उसका हमें रिकॉर्ड चाहिए। तो फर्स्ट हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये हम देख लीजिए बर्थ डेट, ये बर्थ डेट के रिलेटेड क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हम बर्थ डेट का डेटा टाइप है डेट टाइप, उसको हम पहले वेर केयर में कन्वर्ट करेंगे। वेर फर्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए हम लिखते हैं कन्वर्ट कीवर्ड। कन्वर्ट किसको करना है, बर्थ डेट को, बट किस डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना है, वेर केयर को, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन वाले कंडीशन है जो हम वेर केयर में अप्लाई कर सकते हैं ना, स्ट्रिंग वेर केयर। हमें डेट टाइम डेटा टाइप को वेर केयर में कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, वेर केयर। अब किसको कन्वर्ट करना है, बर्थ डेट को, तो यहाँ पे हम यह लिखेंगे बर्थ डेट एंड 120 इट मीन्स ये फॉर्मेट रिटर्न करेगा, फर्स्ट ईयर को डिस्प्ले करेगा, इसके बाद मंथ डिस्प्ले होगा और उसके बाद डेट डिस्प्ले होगी, इसके लिए यहाँ पे 120 लिखा है, वो फॉर्मेट रिटर्न करते हैं। वेयर कन्वर्ट, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब लिखेंगे बर्थ डेट, बर्थ डेट तो कन्वर्ट हो गया। अब लिखेंगे बिटवीन 1984, तो इट मीन्स 1984 and 31st 12/1990। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बर्थ डेट बिटवीन, देख लीजिए यहाँ पे 1984 से लेके 1990 देखो डिस्प्ले हुए। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, रिट्राइव ऑल स्टूडेंट हु हैव नो एनरोलमेंट नंबर, जिसका एनरोलमेंट नंबर नल हो वो हमें चाहिए, तो उसके लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एनरोलमेंट नंबर इज इक्वल्स टू नल, जिसके पास एनरोलमेंट नंबर ही नहीं है इस वो हमें डिस्प्ले करना है। ऐसा तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसके पास कोई एनरोलमेंट नंबर ही ना हो, नल रिटर्न हुआ, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, चेक कर लो, यहाँ सबके पास एनरोलमेंट नंबर है, इसलिए यहाँ पे नल रिटर्न हुआ।
अब नेक्स्ट क्वेरी, रिट्राइव ऑल स्टूडेंट नेम एंड सेमेस्टर हुज ईमेल आईडी कंटेंट 1 2 3। ये हमने वहाँ पे भी देखा था लाइक वाली क्वेरी में। लाइक स्टार्ट विथ वी। अब कंटेंट, सिलेक्ट रिट्राइव स्टूडेंट नेम, नेम कोमा सेमेस्टर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईमेल। यहाँ पे स्टार्ट विथ और एंड विथ नहीं कहा है, बट कंटेंट यहाँ पे डजेंट मैटर नहीं करता कि ये 1 2 3 स्टार्ट से होना चाहिए व 1 2 3 से एंड होना चाहिए, 1 2 3 आना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 के लिए परसेंटेज 1 2 3 परसेंटेज। डन। 1 2 3 से स्टार्ट होता है या 1 2 3 से एंड होता है, बट 1 2 3 आना चाहिए, वो हमें मैटर नहीं करता स्टार्ट होता है या एंड होता है। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं ईमेल लग के कि ये सच में है या नहीं। उसके कंटेंट, ये वही रिकॉर्ड है कि जिसके कंटेंट 1 2 3 है। देख लीजिए 1 2 3 है, 1 2 3, इट मीन्स ये दो रिकॉर्ड है ना। अब यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं ईमेल, तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पूछा नहीं है ना हमें। नेक्स्ट क्वेरी, find student who born before date 1 1 1986 and belongs to fourth semester। उसका हमें रिकॉर्ड चाहिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर बर्थ डेट इज ग्रेटर देन, बिफोर कहा है इसलिए यहाँ पे हम ग्रेटर देन यूज करेंगे। 01/01/1986। डन। एंड बिलोंग्स टू फोर्थ सेमेस्टर, यहाँ पे लिखेंगे एंड सेमेस्टर इज इक्वल्स टू फोर्थ होना चाहिए, बट ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने आपको दिखाया था उसका सेमेस्टर 3 और 5 ही था। यहाँ पे नील आई है, वाई? बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका सेमेस्टर 4 हो एंड उसका जो है बर्थ डेट बिफोर हो 1986 से पहले हो। यहाँ पे फिर से ऑर्डर बाय वाला कंसेप्ट आया। सिलेक्ट ऑल स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे ऑर्डर बाय कंसेप्ट, ऑर्डर बाय नेम। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं? डिसेंडिंग। डन। देख लीजिए यहाँ पे एफ वाला लास्ट में आ गया और वी वाला फर्स्ट आ गया। ये अल्फ़ाबेटिक के अनुसार ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। अब क्या कहा है? राइट एसक्यूएल क्वेरी टू क्लोन न्यू टेबल स्टूडेंट न्यू फ्रॉम स्टूडेंट टेबल एंड कॉपी करना है हमारे स्टूडेंट टेबल का डेटा तो स्टूडेंट न्यू टेबल और यहाँ पे क्लोन बनाना है। तो उसके लिए हम करेंगे सिलेक्ट स्टार इनटू, इनटू मीन्स किस टेबल में हमें कॉपी करना है, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर न्यू, स्टूडेंट अंडरस्कोर न्यू फ्रॉम स्टूडेंट। हमें स्टूडेंट टेबल का डेटा स्टूडेंट अंडरस्कोर न्यू टेबल में कॉपी करना है। यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है स्टूडेंट अंडरस्कोर न्यू टेबल, चेक कर लेते हैं। नहीं दिखा रहा है यहाँ पे तो। टेबल ओनली स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट अंडरस्कोर न्यू नहीं है। देखते हैं, हो गया 5 रो अफेक्टेड। अब हम करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर न्यू, वो ऑल डेटा दिखाएगा जो हमने कॉपी किया था। 5 रो आ गई। स्टूडेंट टेबल का जो डेटा था वो स्टूडेंट अंडरस्कोर न्यू टेबल में आ गया, बस स्टूडेंट टेबल में भी होगा ये डेटा। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट टेबल में से डिलीट हो जाएगा, ये तो हमने कॉपी बनाई है। देख लीजिए। डन। अब हमें एक नई रो
इंसर्ट करनी है स्टूडेंट अंडरस्कोर न्यू टेबल में। तो इंसर्ट करने के लिए सिंटेक्स है इनटू इंसर्ट इनटू किस टेबल में, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर न्यू। यहाँ पे हमें टेबल का नाम डिस्प्ले करना है। यहाँ पे हम कॉलम डिस्प्ले करेंगे VALUES वैल्यूज, जो भी हमें नई वैल्यू इंसर्ट करनी है वो। यहाँ पे कॉलम, फर्स्ट कॉलम कौन सी थी, स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी क्या है, 106 अब नेक्स्ट कॉलम कौन सी थी, स्टूडेंट नेम। यहाँ पे नेम, नेम यहाँ पे कौन सा है, नया। यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। डन। अब ये क्या है, एनरोलमेंट नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनरोलमेंट नंबर। अब यहाँ पे भी ये एनरोलमेंट नंबर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब है डिवीज़न। फाइव, और आपको नहीं विजिबल हो रहा है तो यहाँ पे हम इंटर मार देते हैं। उसके बाद कॉलम का नाम है सेमेस्टर। नए स्टूडेंट का सेमेस्टर कौन सा है, 5। अब कॉलम का नाम है बर्थ डेट। नए स्टूडेंट की बर्थ डेट कॉपी कर लेंगे यहाँ से। अब है ईमेल। यहाँ पे हम ईमेल लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम का नाम है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। डन। ये हमारी इंसर्ट की सिंटेक्स है। इंसर्ट इनटू देन टेबल नेम एंड देन वैल्यू, जो हमें इंसर्ट करनी है वही। सी वन रो अफेक्टेड, इट मीन्स स्टूडेंट अंडरस्कोर न्यू टेबल में एक डेटा ऐड हुआ। यहाँ पे हम एग्जीक्यूट देख लिया, 106 चिराग पटेल। डन। अब यहाँ पे कोई किसी को डाउट होगा कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर न्यू, यह हम स्पेसिफाई करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे मैंने किया। डायरेक्ट ऐसे रखो तो भी आपका डेटा वैलिड है, बट हमें इसमें और वो अगली सिंटेक्स लिखी थी उसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगली सिंटेक्स में क्या था, यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी था तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी स्पेसिफाई किया। अगर हम ये सब नहीं लिखते हैं तो हमें यहाँ जो कॉलम में जितनी भी कॉलम है उतनी कॉलम में हमें डेटा देना ही पड़ता है, कंपलसरी है। उसके अलावा ये एग्जीक्यूट नहीं होती है क्वेरी। अगर यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी लिखे है तो यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी अकॉर्डिंग टू लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमें किसी को मन हुआ कि मुझे स्टूडेंट आईडी डिस्प्ले नहीं करना है या फिर मुझे इंसर्ट ही नहीं करना है, तो उसके लिए हम ये सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। किसी को हुआ कि मुझे नेम इंसर्ट नहीं करना है, नेम को मुझे नल रखना है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, नेम इंसर्ट नहीं करते हैं। अब आईडी भी हम चेंज कर देते हैं, 107 कर देते हैं। डन। क्यों ये नहीं हो रहा, 107। डन। अब एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया। अब किसी को हुआ कि मुझे डिवीज़न भी नहीं ऐड करना है यहाँ पे, तो उसका डिवीज़न भी हम हटा देते हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो हमने इंसर्ट नहीं किया है उसकी जगह पे यहाँ पे नल आएगा। आप चेक कर सकते हो, है ना। डिवीज़न और नेम हमने इंसर्ट नहीं किया था तो उसकी जगह पे यहाँ पे नल आया, और जो हमने इंसर्ट किया था वो यहाँ पे आ गया। बट हम जो प्रीवियस वाली सिंटेक्स थी, जो हम ये वाली सिंटेक्स यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं वैल्यूज, तो ये क्वेरी हम एग्जीक्यूट करते तो यहाँ पे हमें एरर डिस्प्ले होगा। वाई, बिकॉज ऑल कॉलम आर अवेलेबल, तो हमें ऑल कॉलम का डेटा डिस्प्ले करना पड़ता है, ऐसा नहीं चलता है। और जब हम यहाँ पे लिखेंगे
स्क्वायर ब्रैकेट में। तो जो लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मैप हो जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी फर्स्ट रिकॉर्ड था तो उसमें 107 मैप हो जाएगा। बट हम प्रीवियस वाली जो मेथड थी वो वहाँ पे ऐसा नहीं चलता है, वहाँ पे ऑल डेटा हमें डिस्प्ले करना पड़ता है। सो ये कुछ बेसिक क्वेरी थी। अगर आपको इस क्वेरी में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये चैनल या वीडियो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।